टर्न अलीज़ टर्न। अलीज़ टर्न प्रॉपरली। पीछे देखो, तुम्हारा वो दिखाओ, वो ऊपर होगा तुम्हारा। शायद मम्मा रॉन्ग लगा को ही, मम्मा क्लीन से लगाते हैं। ओके, वेरी नाइस। टर्न टर्न। ये अलीज़ इज़ रेडी फॉर द डे। वाओ, बोला परफ्यूम ना यूज़ करें ना अभी। आई जस्ट अभी जो है ना, मुझे न्यू लिप कलर न्यूड कलर में मिला है। सो वन लिप लाइनर इज़ फ्रॉम मार्स विच इज़ इन शेड 02 लिप लाइनर। और लिपस्टिक जो है ना, ये सॉफ्टी लिपस्टिक है और क्लाउड ड्रिप इसका शेड। इट्स रियली गुड एंड दैट्स हाउ द लिप कलर लुक्स लाइक। एंड द लिपस्टिक स्टेज ऑल डे लॉन्ग। अगर आप खाते नहीं है लिपस्टिक तो आपकी लिपस्टिक के ऊपर ये हमेशा रहेगी, हमेशा। सॉरी, मैं बहुत जल्दी में हूँ। अंटिल माई हस्बैंड कम्स आई वॉन्ट टू रिकॉर्ड एंड शेयर इट विथ यू गाइज। तो क्लाउड ड्रिप शेड है और कोई भी ऑयली फूड लगेगा तो ऑब्वियसली निकलेगी। इफ़ नॉट, इफ़ यू डोंट ईट द लिपस्टिक, आपकी लिपस्टिक आपके लिप्स के ऊपर रहेगी जब तक आप निकालते नहीं हैं। दैट्स इट। एंड इट्स वेरी लाइट वेट एंड इट्स वेरी बटरी। तो येस, आई वॉन्टेड टू शेयर दिस, तो मैंने शेयर कर लिया फटाफट। मैं रेडी हो गई हूँ और मॉर्निंग में मैंने व्लॉग नहीं बनाया बिकॉज मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी और मैं लेट उठी। और फटाफट से मेरे रेडी होके अलीज़ा को रेडी करके मैंने भेज दिया। दे आर वेटिंग फॉर मी डाउन स्टेयर्स। अब मैं जा रही हूँ और आज का पूरा दिन वी हैव प्लान फॉर शॉपिंग मुंबई में। सो आई डोंट नो कहाँ पे क्या लेना है, मैंने थोड़ा रिसर्च करके आई हूँ। सो लेट मी क्विकली गो एंड चेक फ्यू मार्केट्स। और अगर कुछ अच्छे मटेरियल्स मिलेंगे, ड्रेस मटेरियल्स, कॉटन मटेरियल्स, मैं वो लूँगी और थोड़े आउटफिट्स अलीज़ा के लिए लूँगी। कुछ पर्टिकुलर ऐसा लेने का नहीं है बिकॉज़ बैंगलोर में तो सब कुछ मिलता है, बट यहाँ पे डिज़ाइंस जो मटेरियल कहते हैं ना, वो काफ़ी अच्छे रहते हैं। मैं सिर्फ मटेरियल अगर कट करवा लूँ तो उसे मिक्स मैच करके डिज़ाइनिंग और स्टाइलिंग मैं बैंगलोर में भी कर सकती हूँ। तो मैं जाके देखती हूँ, अगर कुछ बहुत अच्छा मिला तो मैं लूँगी। इफ़ नॉट, इट्स नॉट कंपल्सरी और कुछ ऐसे। तो फटाफट से मैं निकलती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़। और मैं आप लोगों को मेरा सारा दिन का व्लॉग रिकॉर्ड करने के लिए पूरी कोशिश करूँगी बिकॉज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप है, ह्यूमिडिटी भी बहुत ज़्यादा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। बट इंशाल्लाह मैं ट्राई करूँगी। और मैं ये हिजाब थोड़ी देर तक पहनूँगी, फिर इसके बाद जो मैं जर्सी का ग्रीन हिजाब लाया है मैं वो डाल के मास्क डालूँगी अगर बहुत ज़्यादा गर्मी शुरू हो गई तो। ओके, आई विल सी यू गाइज़ इन माई नेक्स्ट क्लिप। अल्लाह हाफ़िज़, बाय, टेक केयर। हाय गाइज़, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो ठीक हूँ। सो यहाँ पे हम लोग डे 2 में जो है ना तैयार होके निकल गए थे और मैंने अपना जो हैवी वाला हैंड बैग है वो मैं लेके नहीं गई थी, मैंने उसको घर पे ही रख लिया, आई मीन रूम पे ही रख दिया था। और उसके बाद हम लोग निकल गए। मैंने सिर्फ अलीज़ा का जो है ना बैकपैक पैक किया था, बस उतना ही। यहाँ पे हम अपनी कैब के लिए वेट कर रहे हैं नीचे रिसेप्शन में बैठ के। और आज हमारा प्लान था कि हम मोहम्मद अली रोड और उसका आसपास का जो भी एरिया है वहाँ पे सारे मार्केट्स कवर करने का, बट सिचुएशन कुछ और ही थी, हम कुछ प्लान और ही करके गए थे। बट आके आप व्लॉग में देखें। हमारे कौन थे तो सामने बिल्डिंग है ना, वीडियो पकड़ो। देखिए मेरे साइड में लेफ्ट ऑन टू सरदार वाला। वो गंगूबाई फिल्म में दिखाता ना, वैसा है। अच्छा, मजबूत तिरंगा। अलीज़ा कम, अंकल देखो पकड़ लेती। नलिनी हरी मटन में बनता है, मटन का नहारी है, मटन नलिनी नहारी बफ का है, बड़े मटन नारी का तो भूत के नको नहीं हो, मटन वाला निहारी कर दो। मटन नहारी, उसमें बोन मेरो नहीं है, बोलना नहीं चाहिए। कौन काम मेरे पास है। चुपके चुपके आवाज़ करना नहीं, ऊँ कर को।
कहाँ लग का है? टीचर जाना है था। पापा घर चले जाओ, मुझे लगता है पापा बोलते हैं। मम्मा मैं ये भी खाती मम्मा नखरा चुनी नको छोड़ो बस होगा। तुम नखरा एक मिनट ओके। मैं तुम नखरा आजा बा। चुनी मैं सोच के आई थी कि मैं बहुत अच्छे से शॉपिंग करूँगी, ड्रेस मटेरियल लूँगी। यहाँ मोहम्मद अली रोड में बहुत सारे रील्स देखे, वीडियोस देखे, पिक्चर्स मैंने देखे और कि मुंबई में बहुत सस्ता मिलता है, मार्केट बहुत अच्छे हैं। और यहाँ पे देखिए मेरी हालत, इतना ज़्यादा क्राउड था ट्रस्ट में। और मैंने अपना दुपट्टा चेंज कर लिया और मैं सनग्लास पहन के मास्क डाल लिया बिकॉज़ मैं बहुत कंफर्टेबल नहीं थी बिकॉज ऑफ द क्राउड। इसीलिए मैं फटाफट से मास्क पहन लिया बिकॉज़ मैं जब नोज पिस पहनती हूँ ना, इससे मुझे ब्रीदिंग इशू होता है, मुझे सफोकेशन फील होता है, तो मैं मास्क पहन लेती हूँ। सो मंगलदास मार्केट आ गए हम। सुलेमान मीठे वाले से सारे जितने भी मिठाई चाहिए, अफलातून बहुत फ़ेवरेट है मेरे हस्बैंड का, तो बहुत फ़ेवरेट था, वहाँ से वो ख़रीद लिया और फिर यहाँ मंगलदास मार्केट आ गए थे। टू बी हॉनेस्ट मुझे ये मार्केट में मुझे कुछ भी नहीं पसंद आया। टू बी एक्चुअली इन लोगों को पता चल गया है कि हम बैंगलोर से हैं और हम बाहर वाले हैं, मुंबई वाले नहीं हैं, हमारी बातचीत से। और क्राउड की वजह से मैं तो पागल ही हो रही थी अलीज़ा के साथ। मेरे हाथ से बिल्कुल भी मुंबई में शॉपिंग करने के लिए नहीं हुआ, ट्रस्ट मी। एंड एक और चीज़ मैं यहाँ पे सीख गई कि अगर कोई बोल रहा है कि वो जगह पे वो चीज़ अच्छी मिलती है, तो फर्स्ट ये चेक करें वो अपने आप को कैसा कैरी कर रहे हैं। क्या आपको उनका ड्रेसिंग पसंद है, क्या आपको उनकी स्टाइलिंग पसंद है, क्या आपको उनके मटेरियल्स पसंद है। अगर वो सारी चीज़ें आपको पसंद है तभी आप जो है ना उनके रिकमेंडेशंस ले। ये चीज़ मुझे यहाँ मुंबई में आके सीखने मिली। और ये भेंडी बाज़ार में मोहम्मद अली रोड में इतने सारे ड्रेसेस के मटेरियल्स के ड्रेसेस थे, बट ये पाकिस्तानी कॉपी लॉन और एक्सट्रीम प्रिंटेड आउटफिट्स, टू मच ऑफ स्टोन्स, ये जैसे यहाँ फेमिना में और सूरत ख़जाना में जैसे आउटफिट्स मिलते हैं ना, ये सारे वैसे ही थे। एंड ट्रस्ट में मैंने वहाँ से कुछ भी नहीं लिया। एंड माय हस्बैंड वाज इन फुल शॉक कि मैंने वहाँ पे कोई शॉपिंग नहीं की। एंड वो मुझे बार बार पूछ रहे थे कि आर यू श्योर यू वांट टू गो, आर यू श्योर यू डोंट वांट टू चेक एनीथिंग। तुम्हें क्या क्या खेले तुम्हें? सब भी खेला ले। वो स्लाइडिंग का अच्छा जो अभी और उसके बाद यहाँ पे हम घर रूम आके मैं बहुत थक गई थी, तो आराम से मैं रेस्ट करके और अब हम लेट नाइट डिनर जा रहे हैं। अलीज़ा सो गए थे तो मैंने उनको मेरे सिस्टर इन लॉ के पास छोड़ दिया और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए। The next day. और यहाँ पे डे 3 था तो हम लोगों ने अपनी रूम चेंज कर ली। आई मीन दूसरी होटल पे आ गए थे हम और ये 11th फ्लोर पे थी। इट वाज़ क्वाइट वेरी नाइस। और ये मेरी और हस्बैंड की रूम है। अलीज़ा जो है ना उनके दादा के पास बाजू वाली रूम में है, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आके रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं बहुत मुश्किल होती है रिकॉर्ड करना बच्चों के साथ, स्पेशली इफ़ यू आर ट्रैवलिंग विद इन लॉस। और थोड़े थोड़े क्लिप्स मुझे शेयर करने थे तो मैं फटाफट से जितना हो सकता है उतना लेके यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। और यहाँ से जो है ना नियर बाय है जो भी लोकेशंस आज हम कवर करेंगे थ्रू आउट द डे। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा था, नाइट व्यू बहुत मज़े का था। अगर मेरे पास क्लिप्स हैं तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। सो मुंबई में मुझे शॉपिंग से ज़्यादा जो है ना
बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया था यहाँ का खाना। तो मुंबई का खाना इट वाज रियली गुड। एज़ यू गाइज नो दैट माय हस्बैंड इज़ अ बिग टाइम फूडी, तो उनको मालूम है कौन से रेस्टोरेंट में क्या खाना है और व्हाट आई एम वेरी पर्टिकुलर अबाउट। तो मैं पहले ही उनको मेंशन कर देती हूँ। और इवन ही डज़ ऑल हिज वर्क एंड सर्च करके सारे रेस्टोरेंट जितने हो सकते हैं उतने हम कवर करने वाले थे। और ब्रंच हमने रखा था और फिर रात में जो है ना चौपाटी के पास जाके हम लोगों ने जो भी चाट आइटम्स है वो सारी चीज़ें खाए थे। और मुझे एडिटिंग में बहुत मुश्किल होता, चेहरा ना को आगे 1 सेकेंड। अच्छा, उसके बाद जो है ना स्लाइटली अलीज़ा को फ़ीवर हो गया था बिकॉज़ ऑफ हीट और बहुत ज़्यादा उनको मैंने कोल्ड वाटर दिया था। फिर उसके बाद जूसेस जो भी हम पी रहे थे उनको भी वो चाहिए था, बट मैं सब चीज़ उनको देती हूँ बिकॉज़ बॉडी एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा नॉर्मल पानी ही दें या हॉट वाटर ही दें, आप सब कुछ दें और लेट द बॉडी गेट एडजस्ट। तो मैं हर चीज़ देती हूँ थोड़ा थोड़ा, तो इससे जो है ना मैंने थोड़ा पानी ठंडा वाला थोड़ा ज़्यादा दे दिया। सो अलीज़ा को जो है ना फ़ीवर हो गया था, तो मैं नीचे लंच के लिए नहीं गई, शाम तक मैं रूम में ही थी उनको रख के। प्लीज़ नो ओके चलो लेट पापा करने जाएंगे। चलो और यहाँ पे मैंने जो मटेरियल मोहम्मद से लिया था, इसका जो है ना ऐसा फुल लेंथ लूज़ मैक्सी जैसा टॉप बनाया है। और ये जो मेरी बैग है मैंने दुबई से लिया था वो, और ज्वेलरी गोल्डन है। और शूज़ नहीं, फ्लैट्स जो मैंने मेरे मुकावर पे पहना था ईद पे, वो फ्लैट्स पहन के और ये ऑरेंज दुपट्टा पहन के हूँ। सो द लुक वाज़ रियली नाइस माशाल्लाह, मुझे तो बहुत पसंद आया। आप लोग बताइए आपको ये ओवरऑल लुक कैसे पसंद आया। और डिनर पे मैंने कुछ शूट नहीं किया, वो थोड़ा अजीब लग रहा था, इसीलिए मैंने बिल्कुल शूट कुछ भी नहीं किया। फिर उसके बाद हम घर आके सो गए थे और अलीज़ा रात पूरी मुझे सोने नहीं दिए। मैं और हस्बैंड जो है ना लिटरली पूरी रात जाग रहे थे बिकॉज़ उनको थोड़ा फ़ीवर ज़्यादा हो रहा था और उनका टेम्परेचर जो है ना अप एंड डाउन हो रहा था। एनीवे सुबह में वो थोड़ी देर सो गए थे, तो फटाफट से मैं निकल गई थी। बाजू में लिंकिंग रोड था। सो यहाँ पे ये कॉर्ड सेट का जो शॉप है ये मुझे पसंद आ गया था। यहाँ पे इनके पास काफ़ी वैरायटी में कॉर्ड सेट थे, तो मैंने सोचा कि थोड़े चेक कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने शायद 3 से 4 कॉर्ड सेट उठाए थे बिकॉज़ मैं काम में बहुत आराम से, बिकॉज़ कोई भी आउटफिट हो मुझे इजी टू एक्सेस चाहिए, कहाँ के उठाए उसको फटाफट से पहन ले और बस स्लीपर्स और बैग लगा के एक्सेसरीज़ पहन के चले जाएं। मुझे मिक्सिंग मैचिंग इनर्स आउटफिट ओवर जैकेट्स ये बहुत लंबा प्रोसीजर का काम रहता है ना ड्रेसिंग में, वो चीज़ें नहीं पसंद। तो मैं यहाँ पे इजी एक्सेस जो कॉर्ड सेट है और मॉडल्स भी लगे वो थोड़ा यहाँ पे चेक कर रही हूँ। मुंबई में जो लिंकिंग रोड में बहुत लोगों ने मुझे यहाँ पे भी जाके चेक करने के लिए बोला, बट कुछ भी मॉडेस्ट नहीं था। तो ये एक शॉप में आ गई थी मैं। फिर उसके बाद थोड़ी चीज़ें लेके मैं फिर से रूम में चली गई और हस्बैंड निकल गए, उनका थोड़ा कुछ काम था वो फिनिश करके। तो अलीज़ा के साथ बेसिकली लास्ट डे जो था ना वो वेस्ट हो गया बिकॉज़ हम लोग रूम पे ही बहुत ज़्यादा थे ड्यू टू हर फीवर, बट रेस्ट ऑफ द फैमिली पीपल वेंट आउट एंड हैड अ लॉट ऑफ फन अल्हम्दुलिल्लाह। बट मैं जो है ना लास्ट का जो दिन था वो मैं थोड़ा रूम पे ही थी। 3 इंच बा लेट्स गो। पापा कहाँ है? एयरपोर्ट अच्छा है लीजा।
तो मेरा ऑन वे बैक का एयरपोर्ट आउटफिट भी प्लान था, लेकिन अलीज़ा वाज नॉट वेल, तो मेरा जो है ना एंटायर सिस्टम वाजंट वर्किंग। सो मैं हमेशा जो है ना कहीं पे भी जाओ मेरे साथ एक बिग ब्लैक हिजाब और उसके साथ प्लेन अबाया मैं रखती हूँ इमरजेंसी के लिए, एनीवेयर आई गो। सो वो काम में आ गया था, मैं बस वो पहन के फ्रेश अप होके मैं एयरपोर्ट आ गई थी बच्ची के साथ। और यहाँ पे हम थोड़ा जल्दी आ गए थे। किसका वो टिकट अलीज़ा? तुम्हारा? जाओ तुम्हें जाओ, सामने जाओ। ये मेरा नहीं है। तुम्हारा चाहिए? ये अलीज़ू ये है। नहीं है। Please stow your devices for takeoff and landing. Unauthorized usage or removal of any safety equipment is a punishable offence as it affects the safety of the aircraft. Thank you for your cooperation. स्पेशल वाला सो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है ना ऑलमोस्ट फ़्लाइट की जर्नी ख़त्म करके एयरपोर्ट पहुंच गए थे। और बेंगलोर एयरपोर्ट आने की तो अलग ही खुशी थी। ट्रस्ट मी, आई थिंक देयर इज़ नो प्लेस लाइक बेंगलोर। अगर मेरे तो ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द पीपल आर फ्रॉम बेंगलोर, दे कैन रिलेट। तो बेंगलोर आने की खुशी ही अलग थी। और यहाँ का क्लाइमेट, ओ माय गॉड, मुंबई इज़ टू हॉट गाइज़। और फिर उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग जो है ना मेरा फुल डे काम था। तो एग्जैक्टली मॉर्निंग 7 o'clock को मैं जो है ना सारे जो भी मेरे एक्स्ट्रा कपड़े थे, आउटफिट्स थे, ये सारे मैं निकाल के सूटकेस लेके मैं स्टूडियो चले गई। बिकॉज़ सानिया जो है ना मेरे घर पहुंचा देंगे सूटकेस को। तो घर मैं स्टूडियो आ गई। स्टूडियो आके फटाफट से मैंने पहले जो है ना नाश्ता ऑर्डर कर लिया। ऑर्डर करके मैं सुकून से खा रही हूँ। मॉर्निंग 7 o'clock में आ गई और 2 o'clock हम घर आए थे। फ़्लाइट फिनिश हो के फिर उसके बाद सब कुछ करके घर आके अलीज़ा को खाना खिला के सो के 2 बज गए थे। फिर सुबह में 7 o'clock को आई हैड टू गेट बैक टू वर्क बिकॉज़ इट वाज संडे एंड आई हैड 3 ब्राइड्स और उसके साथ ही साथ मुझे काम भी था। सो पहले मैंने अपनी सेल्फ़ ग्रूमिंग की क्लास फिनिश की। तो सेल्फ़ ग्रूमिंग क्लास में ऑलमोस्ट इतने सारे स्टूडेंट्स थे और माशाल्लाह से इट वाज़ वेरी गुड, वेरी ब्यूटीफुल क्लास। ट्रस्ट मी, मुझे बहुत कंफर्टेबल और बहुत खुशी होती है जब मैं काम करती हूँ। और आप कोई भी काम कर रहे हैं, आपके काम को जो है ना आप ग्रांटेड ना लें, बिकॉज़ डूइंग वर्क इज़ वेरी वेरी बिग ब्लेसिंग, ट्रस्ट मी। और अननेसेसरी स्टफ़ से आप बहुत दूर रहते हैं और बेवजह हस्बैंड के साथ फ़ाइट्स भी नहीं होती, ट्रस्ट मी। बिकॉज़ जब भी मैं हस्बैंड के साथ लड़ती हूँ ना काम के स्ट्रेस से क्या होता है, मैं किस बात से लड़ती हूँ, क्यों हमारी फ़ाइट ही, ये चीज़ ही भूल जाती हूँ। तो फ़ाइट्स भी कम होते हैं, फाइनेंशियल स्ट्रेस भी कम रहता है, मेंटल स्ट्रेस भी आपको कम रहता है। और फिर मी टाइम बहुत ज़्यादा हो जाता है बिकॉज़ इफ़ यू आर वर्किंग, ट्रस्ट मी, इफ़ यू आर वर्किंग देन इट्स अ वेरी गुड ब्लेसिंग। तो यस, मैं खुशी खुशी काम पे आ गई थी। अच्छा, तो आगे जो है ना मैं थोड़े अपने ब्राइड्स के स्नैप्स हैं वो मैं शेयर करूँगी और इस व्लॉग को उसके बाद मैं एंड कर देती हूँ। ब्यूटीफुल क्लास एंड सारे सेल्फ ग्रूमिंग के टिप्स ट्रिक्स सब कुछ मैंने अच्छे से सिखाया। सो ऑल द गर्ल्स लव द क्लास अल्हम्दुलिल्लाह। अब जो है मेरे ब्राइड्स हैं, मेरे ऑलमोस्ट 3 ब्राइड्स हैं और फिर उसके बाद पार्टी मेकअप्स भी हैं। सो सारे मेकअप्स, पार्टी मेकअप सब कुछ मुझे करना है। तो नाउ आई क्विकली गो चेंज एंड अम्मी जो है ना खाना भेज रहे हैं। सो आई डोंट नो व्हाट यम्मी फूड शी इज़ सेंडिंग, तो मैं वो खाऊंगी। फिर उसके बाद मैं फटाफट से अपना ड्रेस आउटफिट चेंज करूँगी। ऑब्वियसली मैं इसमें जो है ना कंफर्टेबली सारे मेकअप्स नहीं कर पाऊँगी। सो मैं फटाफट से सारे ब्राइड्स को रेडी करती हूँ। जब तक मैं रेडी करूँगी ऑलमोस्ट 7:30 8 o'clock हो जाएंगे शाम के। और मैं उठी थी मॉर्निंग 8:30 को। सो इट इज़ फुल डे वर्क एंड आई डोंट नो हाउ इज़ अलीज़ा's टेम्परेचर एंड हाउ इज़ हर फीवर। मेरे दिमाग में वो चीज़ एक घूम रही है, लेकिन एनीवे माय हस्बैंड इज़ देयर, सो येस ही विल टेक केयर। ऑब्वियसली बच्चे तो सिर्फ आपकी एक की ज़िम्मेदारी नहीं होती,
we need to divide the responsibilities, so I make sure I get my time and I make sure even he takes care of Aliza. So आप लोग भी सेम, आपके ऊपर हर चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना लें. जितना पेरेंटिंग आपके ऊपर फ़र्ज़ है उतना पेरेंटिंग उनके आपके हस्बैंड्स के ऊपर भी फ़र्ज़ है. सो येस, ऑलवेज ट्राई टू टेक हेल्प. इट्स ओके अगर वो लोग काम पे जाते हैं, या जब हम घर पे रह के बच्चों को देखते हैं, जब हम काम पे जाते हैं, इट इज़ मैंडेटरी फॉर देम ऑल्सो टू टेक केयर ऑफ़ आवर किड्स. सो ये चीज़ को हमारी सोसाइटी में इतना ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते. बट द थिंग इज़, ट्राई टू मेक चेंजेस इन योर रूटीन, इन योर लाइफस्टाइल एंड इन योर लाइफ. सो येस, ही इज़ टेकिंग केयर ऑफ़ अलीज़ा नाउ. मैं रात में जाके मैं टेक केयर करूँगी. सो येस. अच्छा, तो फटाफट से मैं जाती हूँ, जाके मैं ब्राइड्स को जो है ना रेड मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ. मैं आपके साथ थोड़े थोड़े क्लिप्स में अगर हो सकता है तो मैं शेयर करूँगी. तो येस, बाय. बिस्मिल्लाह. So that's how my outfit is. Yeah. This कैसा है? And you can go for dusky pink. Not dark, not light. Okay. There's not too much color in your outfit. So if you put the makeup in something, okay, that's. ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ व्लॉग. मैं चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ. इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ अपने नेक्स्ट व्लॉग में मिलूँगी. और तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़. टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल. और मुझे ज़रूर कमेंट्स में इंटरेक्ट करना, और एनीथिंग रिलेटेड टू व्लॉग मुझे ज़रूर पूछें. चलिए, अल्लाह हाफ़िज़. बाय.